सो हेलो एवरीवन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स कह सकते हो, और वी कैन से गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। उसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। अब आएंगे हम सेकंड लेक्चर पे। तो सेकंड लेक्चर में हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऑपरेटर से क्या क्या पढ़ना है हमको। ऑपरेटर्स में हमको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ने, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने, कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़ने, फिर इसी तरीके से लॉजिकल आइडेंटिटी, बिटवाइज और मेंबरशिप, ये ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। ऑपरेटर्स आपको पता होगा, अरिथमेटिक कैलकुलेशन या दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेंड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम पाइथन की टर्म में या तो ऑपरेंड बोल देते हैं या ऑपरेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में कोई इसका मुख्य नेम नहीं है जो मैं आपके आगे दे दूं या मुझे पता हो हिंदी में क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स को। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता। चलो करते हैं, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरीज चल रही है। अभी मैं वन शॉट सीरीज लाने वाला हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिससे क्या है, क्लास 12 के बच्चे एक शॉट में पूरा कंप्लीट कर सके चैप्टर। देखो, एक बात समझनी होगी उसके लिए। मैं आपको झूठ बोलकर उस वीडियो को दिखाना नहीं चाहता। मैं आपसे बोल दूं कि आपको कुछ पता ना हो, सिर्फ आप उस वीडियो को देख लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर तो ऐसा हुआ ना कि जो जो टीचर आपको पूरी पूरी साल पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, या तो वो गलत कर रहे हैं मेहनत, ठीक है ना, या मैं ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ। तो ना मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा हूँ, ना वो टीचर गलत कर रहे हैं। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और बेसिक्स इस चैप्टर, इसलिए मैंने ये चैप्टर थोड़ा लेंदी बनाया। इसका मैंने वन शॉट नहीं बनाया, रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स का। कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट नहीं बनाया मैंने अभी तक। और कंप्यूटर नेटवर्क आपको पूरा पढ़ा है यूट्यूब पे, मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। 4 लेक्चर्स में आपका कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से हो जाएगा। ओके, और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स आपका हो जाएगा 2 लेक्चर्स में। और ये चल ही रहा है। इसके बाद हम फंक्शंस करेंगे और देन यूजिंग वो पाइथन लाइब्रेरीज करेंगे। ठीक है, देखो, कोर्स अलग चलता रहेगा हमारा और वन शॉट अलग चलता रहेगा। जिसको कोर्स से करना है वो कोर्स से करो, जिसे वन शॉट से करना है वन शॉट से करो। ओके, लेक्चर्स बिल्कुल बोरिंग नहीं होंगे यार। अभी मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही है जैसे मैं बहुत सीरियस पर्सन हूँ, जैसे पता नहीं क्या मैं बहुत बड़े वचन देने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, बस इतनी सी बात है। वरना लेक्चर्स बहुत फनी होते हैं मेरे। अभी तक तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आए, बट जितने भी आए और कोशिश करेंगे फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स को और अच्छे से बना सकें। बीच में कुछ मीम्स वगैरह डाल देंगे, पर वन शॉट में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ मोटिव होना चाहिए, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। मैंने आपके लिए कुछ ओपन करके रखा है, इसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो, ये चार्ट मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका कोई लॉजिक का कोई रीजन नहीं था, है ना। आपको जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आप खुद मजबूर होने चाहिए यार, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जब आपके सामने आते हैं ऑपरेटर्स तो हम देख लेते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, बट जब हम सर्च करते हैं पर्टिकुलरली तब हमको अच्छे समझ में आता है। चलो, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर समझते हैं। देखो, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको पता है कि इनका यूज क्या होता है, बट मैं आपको फिर भी एक बार बताना चाहूंगा। तो वो डिवीजन में चेंज आ जाता है, ठीक है, डिवीजन में चेंज आ जाता है जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। चलो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ना। इस पे ध्यान मत देना मेरे वेब डेवलपर्स, क्योंकि आपने बहुत सारी वेबसाइट बनाई होंगी, आई होप। मजाक कर रहा हूँ यार, मैंने भी इतनी कुछ नहीं बनाया। हाँ, कुछ हाथ है मेरा वेब डेवलपमेंट में, देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने कुछ सेव कर रखे हैं। चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो। देखो, मेरी कभी किसी मजाक को यार ऑफेंड हो कि मत लेना कि आप कुछ बुरा मान लो कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हंसाने के लिए, है ना। चलो, तो डिवीजन में चेंज आ जाता है। चलो अभी देखेंगे डिवीजन और फ्लो डिवीजन में क्या अंतर होता है। पहले एडिशन समझ लेते हैं। सो ओपन कर लेते हैं अपना आईडीएलई। देखो, लास्ट लेक्चर में आपको आईडीएलई की फुल फॉर्म बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। आईडीएलई की फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, कुछ बेसिक चीज़ें जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, जो हमको पता होनी चाहिए। ओपन कर लेते हैं इसको। और अभी हम एक्सपोनेंट्स भी समझेंगे, एक्सपोनेंट्स में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे नाम, ये
पार ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बट इसमें डबल एस्टेरिक आ जाता है। आप चाहो तो इसे डबल एस्टेरिक बोल सकते हो या डबल मल्टीप्लाई या डबल स्टार, जो भी आपको बेहतर लगता हो, जिससे आपको अच्छे समझ में आता हो। आइडियली सब प्रोसीड मेक कनेक्शन। तो एरर आ रहा है, चलो इसको छोड़ो, हम एक काम करते हैं, अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोड एडिटर में वर्क करो या पाइथन मेन पाइथन में वर्क करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। चीजें सेम रहती हैं, बस ये रहता है कोड एडिटर में आपको कुछ एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे ऑटो क्लोज ब्रैकेट, है ना, यूआई अच्छा मिल जाता है, यूजर इंटरफेस। दूसरी बात, डार्क मोड मिल जाता है, बहुत से लोगों को डार्क मोड बहुत पसंद होता है। ये मानो कि 70% इंटरनेट यूजर्स को डार्क मोड पसंद है, चाहे रात हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो फिर भी डार्क मोड ऑन कर लेते हैं। मुझे भी पर्सनली डार्क मोड ही पसंद है, और इसमें बहुत से फीचर मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये ऑपरेटर्स डॉट पी वाई की ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो न्यू फाइल बनानी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ पे जाना, न्यू फाइल बनाना और उसे सेव कर लेना है आपको, ठीक है ना। चलो, अच्छा अब आप कहोगे कि जब मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल डाउनलोड कर लूंगा, इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड स्टूडियो है, इसको डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल कर लोगे, तो जब आप पहली बार अपनी फाइल रन कराओगे तो वो रन नहीं होगी। ओके, रीजन, आपको एक एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, उस एक्सटेंशन का नाम होता है पाइथन। आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल होने के बाद आप अपनी पाइथन की कोई भी फाइल रन करा सकते हो, ठीक है ना। चलो, मैं सारे जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के एक्सटेंशन हैं सबके नाम की लिस्ट आपको दे दूंगा नीचे, आप जाके उन्हें डाउनलोड कर लो और एक एक नाम को कॉपी करो, एक्सटेंशन में पेस्ट करो और इंस्टॉल कर लो, है ना। एक बार करना होता है और उसके बाद फिर प्रॉब्लम खत्म। चलो ऑपरेटर समझते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ आप, जो मैं ये कर रहा हूँ ये क्या है, ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? नहीं, ये कमेंट है, ये यूजर को समझने के लिए होती है, बाकी इनका कोई यूज नहीं होता है ना, इससे हम समझ सके कि हमने क्या किया है। अब हम एडिशन करने वाले, तो हमने ऊपर कमेंट डाल दी, हम एडिशन करने वाले। चलो, दो नंबर्स ले लेते हैं और दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, उनमें दो नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर असाइन कर दो, जैसे ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 5, बी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 7। ओके, मैंने आपको बताए थे वेरिएबल वो होते हैं जो वेरिएबल उसको कहते हैं जो वैल्यू को असाइन करते हैं, एक तरीके से कंटेनर होते हैं। ओके, अगर मैं इसी तरीके से कहूँ कि 8 = C, तो क्या ये वैलिड रहेगा? बताओ, क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि वैलिड क्यों नहीं है, ये लिटरल को असाइन नहीं कर पाएगा इस तरीके से। आपका जो भी वेरिएबल होना चाहिए वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, चलो, एक, अब ये क्या वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी तरीके से करूँ C(k)=8, क्या ये वैलिड है? नहीं है वैलिड। चलो मैं आपको एरर दिखा देता हूँ, एरर क्या आएगा इसमें। पता होना चाहिए हमको एरर क्या आएंगे, क्योंकि अगर हम दूसरों के एरर से सीखेंगे तब जल्दी अच्छे और बेहतरीन कोडर बन पाएंगे। यहाँ से आप रन करा सकते हो सिंपली, जब आप पाइथन का वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे या इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आप यहाँ से रन करा लोगे, है ना। चलो, इनवैलिड सिंटैक्स, तो हमारे जो एरर मिला है वो सिंटैक्स एरर मिला है, तो मिलना ही था। देखो क्या है, पाइथन जो है आपका स्पेस भी काउंट करता है ना, और पाइथन का भी जिन जिन वेरिएबल्स के बीच में स्पेस होता है उनको काउंट नहीं करता। अगर उसे स्पेस देना है तो आपको इस तरीके से देना होता है, आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसे रन कराओगे तो रन हो जाएगा। ओके, चलो इसको काटते हैं अभी फिलहाल। अब कर लेते हैं अपना सम, है ना। तो अपना फंक्शन लिख देते हैं a+b, यही तो होता है फंक्शन, तो नंबर्स को ऐड करने के लिए। देखो सम हमें अनदर वेरिएबल देना पड़ा, इसका रीजन क्या है, देखो आप देख रहे हो इसमें हिंट भी मिल रही है, जो सम है वो इंटीजर वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अगर यहाँ पे मैं 7.0 कर दूँ मान लो, तो अभी ये क्या है, फ्लोट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो इंटीजर और फ्लोट जुड़ के क्या बनता है, फ्लोट बनता है। ओके, चलो
अब इसे हम प्रिंट करा लेते हैं सिंपली, है ना। तो प्रिंट कराने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताना चाहूँगा। तो द सम ऑफ दीज नंबर इज, तो आप अपना वेरिएबल प्रिंट करा दो, ये जो भी आपका है, ठीक है। अब रन कराते हैं, आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा आंसर। V5 + 7 12 होता है। ओके, सो आंसर आपका देखो 12 आ गया। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, 12। चलो अब एक और कर लेते कुछ। चलो सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे, मुझे पता है। आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, ऑपरेटर चेंज करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देना है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ करनी है। ओके, चलो देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तो पहले यहाँ पे अगर आपने a दिया है तो पहले यहाँ पे a असाइन करेगा 5। b आपने यहाँ दिया है तो पहले b को यहाँ असाइन करेगा 7, है ना। यहाँ से कुछ डिसाइड नहीं होता, पर यहाँ से जरूर डिसाइड होता है ना। चलो अगर यहाँ पे हम a माइनस बी करते तो आंसर क्या आता पता है आपको, -2। 5 - 7 जो होगा आपका -2 होगा। ये नहीं देखता कि b बाद में आया तो हम b को पॉजिटिव बढ़ा लें, नहीं, ये यहाँ से देखता है फंक्शन, है ना। पोजिशनल आर्गुमेंट अभी मैं बताऊंगा आपको फंक्शन चैप्टर में क्या होते हैं। अब आते हैं हम डिवीजन पे। ओके, चलो सो डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है, डिवीजन और फ्लोट डिवीजन में अंतर क्या होता है। देखो डिवीजन होता है सिंपल, आप इसे सिंगल स्लैश बोल सकते हो, पर इसको आप डबल स्लैश नहीं बोल सकते। हाँ, एक समझने की भाषा में कह सकते हो डबल स्लैश, वैसे हम फ्लोट डिवीजन बोलते हैं इसको, है ना। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये आपको फ्लोट वैल्यू देता है, सॉरी ये आपको इंटीजर पार्ट देता है सिर्फ, ये आपको फ्लोट वैल्यू देता है। देखो समझते हैं कैसे। अगर आपने a लिया इक्वल टू, चलो हमारे उसी को रहने देते हैं, a की वैल्यू 5 रहने देते हैं, b की वैल्यू 7, है ना। अब डिवीजन हम लेते हैं डिव नाम से कोई वेरिएबल, वैसे डिवीजन है बट शॉर्ट के लिए हमने ले लिया डिव, ठीक है। तो अब इसे हम करा लेते हैं डिवाइड, a डिवाइड बाई b। अब इसे हमें सिंपली प्रिंट कराना है ना। अब देखो यार, मैं इसे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट कराऊंगा, सिंपल स्ट्रिंग में, सॉरी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट कराऊंगा ना। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, पर हमेशा जब हम करेंगे इसे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट कराएंगे, उससे फायदे क्या होते हैं मैं आपको बता। देखो उसे प्रिंट कराने के लिए देखो ये मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं। पहली कि आपको डबल कोटेड से बाहर एफ लिखना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्या करना है, तो डिवीजन इज, अच्छा अब आप चाहते हो कि इसी स्ट्रिंग के बीच में आप अपना वेरिएबल ले सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाने होंगे और जो भी आपका वेरिएबल है उसका नाम, ठीक है। अब आप सिंपली इसे इस तरीके से कर सकते हो, द डिवीजन इज ये और वन, ठीक है। अब आप इसे रन कराओ, कोई इसमें एरर नहीं आएगा, रीजन। और अगर आप वैसे इसमें करते तो आपको क्या करना पड़ता है कि डबल कोटेड के पहले जो आपने स्ट्रिंग लिखी है उसको बंद करना पड़ेगा, और जो भी आप वेरिएबल है उसे बाहर लिखोगे डबल कोटेड से। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार कि अगर कभी कभी हमें क्या है कि वेरिएबल इसके बीच में देना है ना, और उसके बाद भी हमें मजबूरी पड़ती है कि नहीं दे सकते। अगर बीच में देना होगा, पहले यहाँ डबल कोट लगाओ, जैसे मैं एग्जाम्पल हूँ तो यहाँ पहले डबल कोट लगाओ, उसके बाद फिर इस पे डबल कोट लगाओ, तब जाके अब इसके बीच में आप कोई वेरिएबल दे सकते हो, वी या सम, जो भी आप देना चाहो इस तरीके से। तो थोड़ा सा अटपटा लगता है ना ये, यार ये मतलब ये भी कुछ बात है। तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके इतना आपको कुछ करना नहीं होता है ना। चलो प्रिंट हो गया, इसे रन करा लेते हैं। सो आपको जो डिवीजन है तो सम ऑलरेडी वो पुराने वाला है, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा हमने स्पेलिंग, चलो जाओ फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अच्छा आप कराते हैं,
देखो तो आपका सम ऑफ दिस नंबर तो ये आ गया, और आपका जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से आया 0.7 कुछ कुछ, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, आप देखिए उसमें आपको फ्लोट वैल्यू मिल रही है ना। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, यार एक काम करते हैं, 10 को डिवाइड कराते हैं ना 2 से। देखो इसमें भी आपको फ्लोट वैल्यू ही मिल रही है, रीजन बेशक आपको 5.0 मिल रहा है, बट ये है तो फ्लोट वैल्यू। 5.0 0.0 तो है ना, तो हमेशा आपको ये फ्लोट वैल्यू देगा, आप कभी नहीं कह सकते कि ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा। ओके, चलो क्लियर कर देते हैं इसको। अब आप कहो कि यहाँ पर अगर मैं डबल स्लैश लगाता हूँ, फ्लोट डिवीजन यूज कर लूँ, तो उससे क्या मुझे वैल्यू मिलेगी। देखो उसमें सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट मिलेगा। देखो आपको मिल रहा है ना 0.0 हट गया, सिर्फ आपको 5 मिल रहा है, तो इसमें क्या है, सिर्फ आपको इंटीजर पार्ट मिलता है। ओके, मैंने आपको इंटीजर और फ्लोट बहुत अच्छे से समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। सो अगर आपको नहीं कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज देख लो, ये पाइथन में बहुत बार आएंगी बातें, फ्लोट इंटीजर, इन्हीं के साथ आपको पूरी पाइथन कंप्लीट करनी है। ओके, चलो शुरू करते हैं दूसरा पार्ट है। चलो करते हैं तो एक्सपोनेंट। अच्छा, अब मैं आपको पहले मॉड्यूलस बता दूं, मॉड्यूलस का क्या वर्क होता है। देखो बेसिकली मॉड्यूलस का जो वर्क होता है वो होता है रिमाइंडर देना, है ना। मतलब जो भी आपका रिमाइंडर बचा है उसको बताना कि कितना रिमाइंडर बचा है। चलो इन्हीं को ले लेते हैं ना। तो रिमाइंडर के लिए हम REM यूज कर लेते हैं, शॉर्ट रिएबल, और इसको करा लेते हैं, एक फंक्शन लिख देते हैं इस तरीके से। सिर्फ आपको ऑपरेंड चेंज करना होता है और कुछ नहीं, और इसे प्रिंट करा लेते हैं ना। ओह, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना था ना मैं, हाँ। सो कुछ भी प्रिंट करा लो, द रिमाइंडर इज, सॉरी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो रही है आजकल मेरी, मैं बहुत अच्छे से तरीके से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है आपका, आपने अपना वेरिएबल का नाम दे दिया, REM दिया था हमने, ठीक है। अब इसे रन करा लो सिंपली। अच्छा, इंडेंटेशन एरर आ गया। चलो देखो इंडेंटेशन एरर क्यों आया है, इसका रीजन है, आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हमने इंडेंटेशन ठीक नहीं रखी। चलो ओह पाजी क्या कर रहा है, तो यार देखो इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है आपको, इंडेंटेशन ब्रेक नहीं करनी है आपको, है ना। देखो तो आपका रिमाइंडर है वो 0 बचा, क्योंकि यार आप 10 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो आपका रिमाइंडर 0 ही बचेगा, वो क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ चलो, अच्छा एक्सपोनेंट भी देख लेते हैं एक बार। या आप इसे पार बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो आपका मर्जी। आपको पता है एक टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि पावर का जो फंक्शन, वो पावर की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो यार स्कूल में या सब जगह सब यही बोलते थे, पावर पावर पावर, भाई तुझ में इतनी पावर है या कुछ भी, ठीक है। तो बाद में पता चला कि एक मैम थी, या एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, उन्होंने हमें बताया था, वो इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने कहा था कि इसे पावर नहीं बोलते, इसे हम पार बोलते हैं। सो स्टिल बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यार पावर बोलते हैं, तो जो भी आप बोलते हो मे बी यार शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन पावर ही हो, बट मैंने बाद में सर्च किया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पार ही निकली, है ना। तो 13-14 सालों से हम किसी झूठ में थे, कह सकते हैं। ओके, फिर बाद में पता चला वो झूठ नहीं, वो हमारी प्रोनाउंसिएशन एरर है। चलो अब क्या, हमने नंबर और वेरिएबल बदल देते हैं यार, इशू आ जाएगा वरना। वैसे ये कंसीडर लास्ट वंस को ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को कंसीडर करता है जो उससे रिसेंटली मिले हुए होते हैं वेरिएबल, बट फिर भी हम ऐसे डी ले लेते हैं ना, DC। ओके, सो एक्सपोनेंट देखना था,
तो एक काम करते हैं, एक एक्सपो सॉरी चलो एक काम करते हैं, ये अच्छा लगता है वैसे। तो इस तरीके से एक वेरिएबल बना लिया हमने, इसमें आप ले लेते हैं, ठीक है। सो सी टू द पावर डी। अब कितना आएगा इसका आंसर देखते हैं, प्रिंट करा लेते हैं ना। अब देखो मैं कोई स्ट्रिंग विस्ट्रिंग नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट इसे प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, टाइम बचेगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आया यार, देखो। ओहो, ये तो काफी अच्छा आया है। तो आप कैलकुलेट कर लेना यार, मुझे ज्यादा क्लियरली नहीं है नंबर। ठीक है, जो भी इसका आंसर आया यार इतनी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बहुत भरोसा करता हूँ। खैर वो कभी कभी धोखा दे देता है, बट मैं भरोसा करता हूँ ना। चलो, ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे आते हैं। फ्लो डिवीजन में याद रखना, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये फ्लो डिवीजन और डिवीजन में अंतर क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊँ, डिवीजन में आपको फ्लोट वैल्यू मिलती है और फ्लो डिवीजन में आपको इंटीजर पार्ट मिलता है। और देखो इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, जिसने कंटेंट क्रिएट किया है, इसमें क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ पर भी उल्टा कर दिया है। यहाँ का आंसर यहाँ देना चाहिए था, वहाँ दे दिया है, पता नहीं क्या है। खैर, पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का वर्क क्या होता है, तो एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है ना। तो इन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। चलो समझते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ना। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर रहे हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कमेंट डाल देते हैं, जिससे आप चीजों को समझ पाओ अच्छे से ना। तो अब देखो बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या अंतर है। देखो सिंपल सा अंतर है, ठीक है। तो डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने कहा a इक्वल टू 99, b इक्वल टू 66, अब आपको ये वैल्यू चेक करनी है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। आपको दिख रहा है, आपने पढ़ाई की है तो आपको पता चल रहा है, हाँ भाई 99 66 बराबर नहीं है। पीसी को कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप जो प्रोग्राम बना रहे हो उसको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप कह सकते हो डबल इक्वल टू या कंपैरिजन ऑपरेटर बनाया गया है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, देखो अगर मैं प्रिंट कराऊं यार, देखो डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ मैं, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, डबल इक्वल टू बी लगा दिया, है ना। ऐसा नहीं किया मैंने कि यहाँ पे पहले मैं सी वेरिएबल लिखूं, ठीक है। चलो देखते हैं, सी इक्वल टू डबल इक्वल टू बी। इसमें क्या किया है मैंने, देखो पहले तो चेक किए कंडीशन कि ए जो है वो बी के बराबर है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो ये वाली ट्रू या फॉल्स जो भी है, ये वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी सिंगल इक्वल के। सिग्नल इक्वल से क्या होता है, वैल्यू असाइन होती है। डबल इक्वल से क्या होता है, कंपेरिजन होता है, वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। चलो अब रन करा दें, जब आपने सी वेरिएबल ले लिया है तो ठीक है, फॉल्स आ रहा है क्योंकि यार 99 66 के बराबर है ही नहीं। ओके, चलो अच्छा। और देखो अभी बाकी के ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, नॉट इक्वल टू और ये और कुछ, क्योंकि मेरे आसपास कुछ ध्वनि ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, और वन शॉट सीरीज देखना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अच्छे अच्छे कोर्स, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स पाओ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैं डेली कंप्यूटर साइंस के अच्छे प्रोग्राम जो एग्जाम्स में आते हैं, हॉट और अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैं आपको वहीं पे करा देता हूँ। सो वहाँ पे जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। मैं भी वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ जो थोड़ी सी अच्छी होती हैं, है ना, जो हमें अच्छे समझ आती हैं। और नोट्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, है ना। वो बात अलग है कि मैं कभी विवादित बयान नहीं करूंगा, वहाँ पे कोई विवादित ट्वीट नहीं करूंगा। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।